गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं विराजमान उपस्थित गणमान्य जन, समस्त गंधर्वजन और आप सभी हापुड़ निवासी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम कृपा श्री ठाकुर जी की हम आप सब पर के जुगल जोड़ी सरकार पूज्य महाराज जी के परमाशीर्वाद से भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े महाराज जी एवं हमारे छोटे महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः वंद स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज जी, आप दोनों के अथक प्रयास से और आप दोनों के ही मंगल भाव से हम आप सब लोगों को हापुड़ में भागवत की सप्ताह कथा श्रवण का ये मंगल अवसर प्राप्त हुआ। हम परम सौभाग्यशाली हैं। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है और तृतीय दिवस की बेला में तानपुरा ने कम कर, आज कथा के प्रारंभ में जय हो भैया, जय हो, आपकी बहुत बहुत प्रणाम आपको। हमारे मध्य राम जी आए थे और देखो कैसा भाव, कैसी पात्रता होती है कि एक पात्र का केवल उन्होंने पर्दे पर आकर के उसका केवल एक चयन करके उसका केवल नाट्य किया। अब राम जी के लिए नाट्य शब्द भी बड़ा कम लगता है, नाट्य नहीं है, और आज पूरा विश्व उनको राम जी के रूप में ही देखता है। चलो बड़े लोग तो देखते ही थे, लेकिन हम लोग तो उस समय में थे ही नहीं जब रामायण आई थी। उन लोगों को भी कोविड में पता चल गए राम जी। कोविड में जब दोबारा से राम लीला का टीवी पर प्रदर्शन हुआ तो सब लोगों ने देखा उसका टेलीकास्ट। उसके बाद से आज तक वो अद्भुत ही है। तो महाराज जी भले ही बोल रहे थे उनको सांसद जी, पर ऐसा लग रहा था नहीं राम जी बोलो इनको, तो ये राम जी हैं। ठाकुर जी कैसे किसको स्वीकार करते हैं। हम कुछ नहीं तो भगत ही बन जाएं, हम कुछ नहीं तो
ठाकुर जी के हैं, ऐसा ही हमारा जीवन हो जाए। जीवन भर हमको कोई किसी नाम से काम से पहचाने नहीं, यही बात से पहचाने ये कौन है, बोले ठाकुर जी का है, ये गिरधर लाल जी का है, ये राम जी का है। जीवन भर हमको इसी भाव से पहचाना जाए, हम ऐसा ही कुछ कर लें। हमारी पहचान कोई संसार की वस्तु से ना हो, ठाकुर जी से हो, ये हमारी सार्थकता बन जाए। उनका तो सार्थक हो गया जीवन, उन्होंने तो, उन पर तो कृपा हो गई कि श्री राम जी के रूप का चयन किया, तो पूरे सब राम ही बोलते हैं। हमको क्या बोलते हैं? आज सुबह बोल रहे थे ना महाराज जी प्रभात फेरी में, ये साड़ी वाले हैं, ये बर्तन वाले हैं, ये दुकान वाले हैं, ये मॉल वाले हैं, ये गाड़ी वाले हैं। कल को पहचान कैसी हो? जब प्रभात फेरी में जाए तो महाराज जी के हैं, ये राम जी वाले हैं, ये जगन्नाथ जी वाले हैं, ये किशोरी जी वाले हैं, जैसे महाराज जी गंगा जी वाले हैं। हमारी पहचान हमारे सनातन से हो, हमारी पहचान हमारे ठाकुर से हो, हमारी पहचान हम किसी भी चीज में श्रेष्ठ हैं। देखो, हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। व्यक्ति धन इसलिए कमाता है ताकि नगर उसको धनवान कहे। व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियां इसलिए खरीदता है ताकि लोग कहें कि भाई इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। वो प्रयास ही उन चीज का करता है जिससे समाज उसको पुकारे। हम प्रयास करें कि अब हितवंश महाप्रभु को श्री राधा वल्लभ जी के नाम से ही जानेंगे, स्वामी श्री हरदास जी को बिहारी जी के नाम से ही जानेंगे, सूरदास जी को श्री ठाकुर जी के नाम से ही जानेंगे। मीरा, अब यहां पंडाल में भी बैठे कई, हो सकता है माताओं का एक आध का नाम मीरा हो, तो मीरा नाम सुनते ही, भले ही वो किसी स्त्री का है, किसी कन्या का है, पर जिसको सुनाओगे उसके चित्त में अपने आप आ जाएगा श्री ठाकुर जी, श्री गिरधर गोपाल, श्री मदन मोहन। ऐसा हमारा जीवन बने कि हमारे नाम से, हमारे काम से, हमारी उपस्थिति से ठाकुर जी की याद आवे और किसी की याद नहीं। भोगी व्यक्ति उपस्थित होते ही सबके चित्त में भोग प्रकट कर देता है। लोभी व्यक्ति उपस्थित होते ही सबके चित्त में लोभ प्रकट कर देता है। कामी व्यक्ति उपस्थित होते ही काम प्रकट कर देता है। हम भक्त हैं, हम उपस्थित होकर कितनों के चित्त में भक्ति प्रकट करते हैं? कुछ भी नहीं। हमारा जीवन ऐसा बने। महाराज जी की एक वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। बहुत अच्छी बात है। जैसा आप बना लोगे वैसे बन जाओगे। तो इसलिए श्री जी के है जाओ, श्री ठाकुर जी के है जाओ। आप लोग यहां लगभग जितने भी लोग बैठे हैं, सब ने आधे से, मतलब अब यहां कई उम्र के लोग हैं, मेरी दृष्टि इतनी नहीं घूम रही है, पर हां सब ने अधिकतर 20 वर्ष से ऊपर का जीवन देख लिया। यहां बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं। क्या पा लिया आपने 20 वर्ष में? लगा कि हां सार्थक है संसार? नहीं। हमारे श्री माधवदास जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी जब गए, तो माधवदास जी के चरित्र में आता है कि माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 21 वर्ष के थे, और जब 21 वर्ष के जगन्नाथपुरी में उन्होंने जैसे ही चरण रखा ना, पहुंचते ही माधवदास जी इतना रोए, इतना विकल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। और किस बात से व्याकुल हो गए कि मैंने अपने जीवन के 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के गवा दिए। इस बात से व्याकुल हुए और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए समुद्र के तट पर पड़े रहे श्री माधवदास जी। और ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मैं किस मुंह से क्षमा मांगू आपसे, मैंने कितना लंबा जीवन व्यतीत कर दिया बिना आपके। जगन्नाथ महाप्रभु को दया आ गई और स्वयं श्री ठाकुर जी ने पंडा पुजारियों के हाथ अपने प्रसाद का थाल समुद्र तट पर पहुंचाया और कहा जाकर के माधवदास को अरोगा के आओ, पवा के आओ। हमको होती है कभी ग्लानि? कभी नहीं होती। कभी मन में विचार किया कितना जीवन निकल गया, कितना समय निकल गया, हमने अभी तक अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का। वह अनुभूति नहीं हुई जो सूरदास, रैदास, कुमनदास, मीराबाई आदि सबको हो चुकी थी।
और एक बात हम आपको बोल दें, यहां जितने युवा बैठे हैं ध्यान से सुनना, एक अवस्था के बाद जब हम भगवत भजन बढ़ा देते हैं ना, एक अवस्था के बाद जब भक्ति में हमारा प्रवेश होता है, तो श्री ठाकुर जी भी कभी कभी नजरअंदाज रखते हैं। एक अवस्था आने पर, बड़े बुजुर्ग बुरा नहीं मानना, पर एक अवस्था आने पर जब हम भजन भक्ति बढ़ाते हैं तो ठाकुर जी भी देखते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अच्छा है, कर, अब चलो, अब तो लगा, लेकिन इसने कर तो दिया ही, पिछला पूरा इतना इसका समय था सब व्यर्थ कर दिया। लेकिन व्यक्ति जब युवावस्था में भक्ति मार्ग पर जाता है ना, तो श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से जब व्यक्ति भजन प्रारंभ करता है ना, ठाकुर जी बिल्कुल आंख खोल करके थोड़ी पैसे हाथ लगा के उसके सामने बैठ के उसका भजन देखते हैं। देखो इसकी सारी इंद्रियां ताकतवर हैं, ये नेत्रों से चाहे जितना भोग भोग ले, जीव से चाहे जितना व्यंजन चख ले, ये अपनी इंद्रियों से समस्त भोगों को भोगने में सक्षम है, पर सब छोड़ मुझको भज रहा है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तो जो युवा यहां बैठे हैं, आप सबका अब जीवन ठाकुर जी को समर्पित अभी से ही हो जाए। और कई बच्चे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई है, ये है, सुनते बहुत हैं बच्चे, लेकिन आके उनको ये रहता है कि हम भजन नहीं कर पाते, हम उतनी कथा नहीं सुन पाते। सुनते हैं बेचारे, लेकिन उनका अध्ययन भी बहुत विशेष रहता है। आप अध्ययन को माला की तरह करो ना, जैसे बड़े लोग माला जपते हैं, उनका नियम होता है, हमको 11 माला करनी, हमको 17 माला करनी, 21 माला करनी, 51 माला करनी, उससे हमारी पूजा पूरी होगी या हमारी सेवा पूरी होगी। ऐसे ही बालक भी अपने परसेंटेज को ही माला मान लें, जितने मेरे परसेंट आएंगे मैं समझ जाऊंगा उतनी माला ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। लगाओ अब, और उसी देह से पढ़ाई करे। कितने बालक आते हैं, क्या करें, मैंने कहा देखो भाई कितनी माला करना चाहते हो ठाकुर जी के? महाराज जी पूरी करेंगे, 100 की 100, 108। मैं देखो अब आपकी पढ़ाई में 108% तो है नहीं, 100 ही है, 8 कम हो रहे, कम से कम 100 तो दो। 100 नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दो, लेकिन प्रयास करो कि 100 और 90 के बीच में ही पहुंचे। वही आपका भजन ठाकुर जी को अर्पित हो जाएगा। कुछ बन जाओ, कुछ श्रेष्ठ हो जाओ, तो अपनी श्रेष्ठता और अपनी उस इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, अपनी उस विद्या का बस हमको वचन देना व्यासपीठ पे कि बढ़िया बन करके फिर ब्रज की सेवा में लगना। आप अकाउंटेंट बन जाओ तो ब्रजवासी इनके सीए बन जाना, डॉक्टर बन जाओ तो एक क्लिनिक वृंदावन में खोल देना, शनिवार रविवार ब्रजवासियों के लिए फ्री सेवा। इंजीनियर बन जाओ तो हमारे वृंदावन में आकर के कुछ ना कुछ श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, ब्रज को पुनः ब्रज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी विद्या से प्रयोग करो। बहुत बालक हैं ऐसे जो अभी तक लग रहे हैं अपनी पढ़ाइयों में कि हम कुछ बने और जाएंगे वृंदावन की सेवा करेंगे फिर अपनी विद्या से। जरूरी थोड़ी सब तज और केवल कोने में बैठ करके केवल नाम जपी करना है, नहीं, अपनी योग्यताओं से सेवा करो ठाकुर जी की। पर ठाकुर जी को युवा बहुत प्रिय है। जब युवा भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारी पहचान ठाकुर जी से हो, ये उद्देश्य ले लीजिए अपने जीवन का। हमारी पहचान हमारे संसार के कर्तव्य नहीं, ठाकुर जी का भजन बन जाए। आज सुबह खूब आनंद आया, हापुड़ के बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है, हापुड़ियों ही लग रहा है। वृंदावन की गलियों में जो आनंद आया आज सुबह है, लोगों ने इतने भींच दिए, इतने भींच दिए। बेचारे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, मुझे तो सही बताऊं बड़ा अटपटा लगता, महाराज जी सुरक्षा वाले संग चले। अरे हमारे रक्षक साक्षात गिरधर लाल है,
लोगन की ये भी बेचारे बड़े बढ़िया हैं, इनको भी लगे महाराज जी को कोई खींच खांच नहीं। लोग बाग तो बहुत हद तक चले जाते हैं। एक जगह महाराज जी धोती पकड़ ली मेरी, और माता जी के मैं पैर छुपाता नहीं, बोले या तो छून दो नहीं तो खींचूं। मैंने मैया ये कैसी बात आपकी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कहाँ चंडीगढ़ की बात है, वहीं की धोती वाली बात भी वहीं की। फिर वहां पे क्या हुआ, विश्राम वाले दिन जब मैं निकला तो सब ऐसे में हाथ स्पर्श कर रहा था। एक बालक ने कन्नी उंगली पकड़ी और पकड़ के पूरी मोड़ दी पीछे, और मैं चिल्लाऊं, मैं छोड़, बनना है छोड़ूंगा, यहीं रुको। मैंने किया ये कोई बात है। तो ऐसा सब लोग भयानक वाला प्रेम भी कभी कभी देते, तो उसके लिए थोड़ी चाहिए। लेकिन बहुत आनंद आया आज हापुड़ में। हमारे दिव्यदास भैया हिसार में आप श्री के यहां भी 2 बार भाव सेवा करने का अवसर मिला। इतने बढ़िया पूरा परिकर है हमारे नताई गौर परिवार, हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय साक्षात ठाकुर जी जिनकी गोद में खेले होंगे, ऐसे श्री चंद्रशेखर बाबा जी के सब आप सब अनुयायी शिष्य हैं। हरि सनातन धर्म की जय। हमारे महाराज जी की देखो सबरी बात बढ़िया लगती है। महाराज जी के कोई कह रहा है श्री हरिवंश, कोई कह रहा है जय राधा रमन, कोई कह रहा है निताई गौर। मैंने कि महाराज जी तो बोले मेरा मन तो होता सभी को सनातन धर्म की जय, सब हो जाते हैं इसी में ही। मैंने कहा हाँ महाराज जी बात ठीक है। तो अब से इस कथा से ही हम शुरू करेंगे, सबरी जय जयकार करवाएंगे। हम भी सबके गुण गाते हैं, सबके जय जयकार करते हैं, हरिवंश जी का, हरिदास जी का, गौड़ियाओं का, वैष्णवों का, रामानुजियों का, पर सब बोल के लास्ट में बोल देंगे सनातन धर्म की जय। सब एक ही है। तो बहुत आनंद आया आज हापुड़ में। कितने लोग थे आप में से आज सुबह? वाह। जो लोग नहीं थे, जो लोग नहीं थे साथ में, उनके लिए एक ही बात है भैया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। अब भैया सोते रह गए तो खो गए। हमने तो कितने उठाई दिए, कई तो अपनी घरों से बाहर बालकनी में आंख मीड़ते मीड़ते आ रहे हैं। का बवाल है भैया, लोग की केंदे बाबा, क्या लोग की केंदे, महाराज जी पंजाबी में कुछ कह रहे थे कल परसों। हाँ, लोग की मैनू पूछ देन दे संत की लग दे तेरे। आहा मेहता कहंदी यहां ये सिर दे ताज ने मेरे। बहुत बढ़िया। तो सब देखें, बोले भैया ये कहाँ घूम रहे हैं, ये सब रे उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आंख मीटते हुए आए। लेकिन मैंने देखा बालकनी में खड़े खड़े महाराज जी मीटते मीटते वो भी उछलने लग गए। उनके भी चित्त में ये भाव आया। कहाँ उन्होंने सुबह उठ करके कभी श्री जी का नाम गाया ही नहीं होगा, कहाँ उन्होंने सुबह उठ करके कभी श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया ही नहीं होगा, पर आज सहज ही जगन्नाथ। देखो, एक तो होता है कि हम श्री जी को पुकारें, मतलब श्री जी को हम याद कर रहे हैं, पर जगन्नाथ जी, श्री जी, ठाकुर जी खुद उनके द्वार पर पहुंच गए, बोलो उठो जागो हमारा नाम गाओ। उनके भी कोई पुण्य होंगे कि आज नगर कीर्तन के माध्यम उनसे कीर्तन करवाया, उनके मुख से भी नाम जपवाया। खूब आनंद आए, खूब सुख मिला। अब ये तो हापुड़ जब भी आवेंगे नगर कीर्तन करेंगे खूब उधम से। अब महाराज जी अगली बार हाईवे पे चलेंगे, गलियों में नहीं, क्योंकि और प्रशासन से पहले ही परमिशन ले लेंगे भैया, जे हम अंधेरे में कर आवेंगे, बस रोड बंद रखी हो। क्योंकि ऐसी हम, मेरे को तो खूब मस्ती आवे, क्योंकि हर समय नृत्य का उछलने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं तो कभी आगे जाकर के उछल आऊं, फिर पीछे आकर के उछल जाऊं, कभी बीच में आके उछल जाऊं। खूब आनंद किया आज और बहुत सुख मिला। महाराज, ये सब धन्यवाद महाराज जी को दो। महाराज जी की वजह से ही हापुड़वासी इनके भाग्य खुल रहे हैं, इनकी वजह से ही। जय हो।
इन्हीं की वजह से सबको ये सुख मिल रहा है। बोलो नाम भगवान की। तो आओ आज के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करें बड़े प्रेम और भाव से। कल हम लोगों ने कथाक्रम जहां तक श्रवण किया, अब देखो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो। यहां सब रसिक जन हैं, सब लीलाएं श्रवण करने वाले, वृंदावन को प्रेम से भजवे वाले हैं, पर हमारा मन होता है कि भागवत जी के मूल विषयों को आप ध्यान से सुनो। वैसे सुनते ही हैं सब लोग, पर ये जो अत्यंत ज्ञान में, अत्यंत वैराग्य में, अत्यंत दिशा में जो प्रसंग हैं, ये सुनने बहुत आवश्यक हैं, तभी उस रस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए खूब भाव से श्रवण करो। बोलो भागवत भगवान की। तो कल भागवत जी का मंगलाचरण हमने श्रवण किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। देखो बंधुओं, भागवत 4 शब्द हैं भागवत में। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। इन चारों में से कुछ तो आपके अंदर आना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इन चारों के रूप कैसे हैं? भक्ति तो सब जानते हैं। भक्ति का अर्थ जानते हो आप लोग? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है जिस प्रकार प्रेम मां से है, जिस प्रकार प्रेम पिता से है, जिस प्रकार प्रेम बच्चों से है, उसी प्रकार का प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाए, बल्कि उनसे ज्यादा हो, वही भक्ति का स्वरूप। बहुत सरल परिभाषा भक्ति की। ठाकुर जी से वह प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति, दूसरा ज्ञान। ज्ञान यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान। आपने कभी मन में एक बार विचार की, सारे प्रश्नों के उत्तर वक्ताओं के पास ही क्यों हैं? सारे प्रश्नों के ऊपर संतों के पास ही क्यों हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर वैष्णवों के पास ही क्यों हैं? संसार के पास क्यों नहीं है? हमने कहीं पढ़े नहीं है उत्तर। आप कितने भी कोई प्रश्न कर लो, समाज का, संसार का, आपके जीवन के, निज जीवन का, कुछ ना कुछ उत्तर दे ही देंगे। संत जनों का स्वभाव है, वैष्णवों का, वक्ताओं का स्वभाव है, सबके उत्तर देंगे। पर ये इतने उत्तर आए कहां से उनके पास? उन्होंने पढ़े हैं? नहीं, ये पढ़े नहीं है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, और जब आप केवल चलते नहीं है, जो जो ज्ञान आ रहा है उसको जीवन में उतारना प्रारंभ करते हैं, तो अपने आप ही कई बार प्रश्न प्रस्तुत होते ही उत्तर अपने आप दिख जाता है। इसका उत्तर ये होना चाहिए, इसका उत्तर ये होगा। निर्णयात्मिका बुद्धि आती है। अगर आप भक्ति पथ के पथिक हो तो निर्णय लेने में आप अच्छे होंगे। कब कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के निज भावों में भी कभी असमंजस में मैं पड़ता हूं, और जब पढ़ता हूं तो फिर लाल जी के सामने पर्ची जाती है, लाल जी बताओ क्या करें। अधिकतर श्री ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे देते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, ये व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है, ये व्यक्ति मित्रता करने योग्य नहीं है, यहां हमको जाना चाहिए। ये जो प्रणाम करके गया था, ये इसका प्रणाम का भाव केवल फोटो से कैमरा खिंचाने, वो फोटो खिंचाने के लिए ही था, मन से नहीं था। ये भी ठाकुर जी अनुभव कराई देते। इतने लोग आते माला लेके, पटका लेके। मैं पहले ही देख लेता हूं, उनकी माला पटका नहीं, पहले देखता हूं फोटो कहां से खिंच रहा है, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से ही आए हैं मूलतः, तो फोटो खिंच जाए। कई लोग आते हैं, वो आके केवल प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। कोई उनके घर के भी कहें फोटो नहीं, फोटो नहीं, वह हमको देखना था, हम बस बैठ लिए, सुन लिए, हो गया। उनके प्रति लगता, हाँ देखो कितना अच्छा भाव, कितना सुंदर भाव। तो ये पता कैसे चलता है? जब आप आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, आपके सराउंडिंग्स में सब लोग पॉजिटिव वाइब्स वाले होते हैं, तो अपने आप आपका जो बुद्धि है, जो नेत्र हैं, जो विचार हैं, वो अपने आप
आपको अंदेशा करा देते हैं, आपको पता लगवा देते हैं कि कहां क्या कैसा है। तो वही है ज्ञान। व से वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, जहां राग नहीं होता उसी को वैराग्य कहते हैं। राग ना होना मतलब किसी में भी आसक्ति ना होना, चाहे वो संसार की कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, उसमें आसक्ति ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। वहां ना जाना या वहां ना रहना वैराग्य नहीं होता, उस स्थान को छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, उसमें आसक्ति ना होना। लोग जाते हैं पहाड़ों पर घूमने और जैसे ही 4 दिन 5 दिन पूरे हो जाते हैं तो निकलना होता है वापस, तो फिर कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का, इतना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे वादियां हैं, बर्फ पड़ रही है, क्या सुंदर मौसम, बादल नीचे आ गए, यहां से कैसे जाएं। ये आसक्ति है। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, आपके अंदर आसक्ति नहीं आनी चाहिए, वो वैराग्य। और ये आध्यात्म के बाद ही आती है। वस्तु स्थान अच्छा लगे ये अच्छी बात है, वो तो हम मानव है, हमको लगेगा ही, लेकिन उसके प्रति ऐसे हो जाए कि बस अब यहां से नहीं जा पा रहे हैं, वो आसक्ति है। वो वैराग्य कौन सिखाता है? भागवत जी सिखाती हैं। और अंतिम है त्याग। त्याग, त्याग बहुत जरूरी है। बिना त्याग के आपका पता नहीं चलेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपने भाव में, अपनी भक्ति में। हम भजन बढ़ा रहे हैं, हम वृंदावन जाना बढ़ा रहे हैं, कथा सुनना बढ़ा रहे हैं, पर त्याग कुछ नहीं रहे, पुराना जितना भी है, कोई फायदा नहीं है। त्याग तो करना पड़ेगा। और मुझे बहुत प्रिय है ये पद सूरदास जी का, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये नियम कोई ले ले व्यक्ति जो कथा नहीं सुनता, वृंदावन नहीं जाता, ठाकुर जी से जिसका कोई संबंध नहीं, श्री किशोरी जी के नाम से जिसको कोई मतलब नहीं, ऐसा व्यक्ति चाहे हमारे कितने काम का क्यों ना हो, उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। त्याग करो उसका जिसका भजन में रुचि नहीं, जिसकी वृंदावन में रुचि नहीं, कथा में रुचि नहीं। ब्लॉक मारो उनको सब जगह से, इंस्टाग्राम से डिलीट कर दो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, जय श्री कृष्ण भेज करके उसको दिखे ही नहीं आपकी डीपी, वो कहां चला गया भाई। ब्लॉक हो गए। क्यों? जो ठाकुर जी को नहीं है वो हमारो किसी काम को नहीं है, बातें हमारो कोई संबंध नहीं है। वाक्य संगम कैसे रखें? श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे, पर कोई कुम्मन दास जी से कहता, कुम्मन दास जी आपके कितने पुत्र हैं? तो कहते 1.5 पुत्र हैं। कितने? 1.5 पुत्र होते हैं। तो किसी ने उनसे कहा, बोले कुम्मन दास जी 1.5 कैसे? बोले एक तो पूरा भक्त है और एक आधा भक्त है, इसलिए 1.5। बोले आधा भक्त वाले का क्या मतलब? आधा जो उसका कैसे पता आपको आधा है? बोले वो मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, तो केवल गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है, पूरा नहीं है, इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं। हम लोग कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। कुम्मन दास जी इस बात को चरितार्थ करते थे, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन। अपने स्वयं के पुत्र को कोई अस्वीकार कर दे, कैसे हो सकता है? कई बार इन भक्तों के चरित्र सुनकर के आपका दिमाग घूम सकता है। पढ़े लिखे लोगों को ये बात बहुत जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्णवर्णम केसर तिलकम कृष्णवर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे हरे नादम आनंद अपारम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं
हरत विषादं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोरज मुखलसेतं भक्तचेतवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधा उरहारं रासरसालं राधारमणं हरे हरे राधा उरहारं रासरसालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्ताधीनं दीनदयालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिकनरेशं राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिकनरेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोपसुवेशं दासेन्द्रेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजन
राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण 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 आ राधारमण प्यारो राधारमण अजीब लग सकते हैं यार, ये कितने मतलब ही हैं, ठाकुर जी के लिए किसी को भी छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए यह विचार नहीं करता कि रात को 4 बजे पी के जाऊंगा तो मेरी मां क्या सोचेगी। व्यसनी व्यक्ति अपने माता पिता बहन का कभी चिंतन नहीं करता, कभी समाज क्या सोचेगा कि मैं क्या करता हूं। जब उसको वहां वो सब करने में शर्म नहीं आती, तो वैष्णव को भी हरि विमुखों को त्यागने में शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। जो हरि विमुख है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत में तो श्लोक लिखा है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न सस्यात्। वाह, आ जाओ महाराज जी, आ जाओ, गेट पे मत ठाड़े रहो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की जय। परमानंद भयो आज हमारे मध्य में ठाकुर जी के यश को खूब गा रहे हैं।
और गा गा करके खूब वृंदावन में भीड़ कर रहे हैं। वृंदावन में भीड़ इतनी है गई है, श्री लाडली जी को यश सुन के, बिहारी जी को यश सुन के, वहाँ में जिनको खूब योगदान है, ऐसे हमारे श्री विचित्र बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। और चित्र बाबा तो अभी गिरिराज जी में ही हैं, गिरिराज जी की सेवा में हैं। साथ ही जिनके यहाँ की सुगंध अभी तक वस्त्रन में से आ रही है, गोपी प्रेम की ध्वजा, या भाव से शरद उत्सव जिनके यहाँ मना था, ऐसे श्री पूर्णिमा दीदी जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे 4 कथा के आयोजक एक संग बैठे हैं यहाँ पे, एक प्रकार से 4 यजमान बैठे हैं हमारे एक ही पंडाल में। पहले यजमान तो महाराज जी कथा करा रहे हैं। दूसरे यजमान हमारे चित्र विचित्र बाबा, आपके यहाँ या वर्ष भी कथा है, मतलब 2025 में। महाराज डेट क्या है? कौन सी जुलाई है? नहीं, जून में है शायद। हाँ, 2 जून से कथा है गोवर्धन में बाबा के यहाँ। मतलब तो देखो डेट वो भूल गए हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था 4 यजमान बैठे हैं हमारे। पहले तो बाबा महाराज जी, दूसरे चित्र विचित्र बाबा, तीसरे हमारी पूनम दीदी, चौथे दिव्यदास भैया, ये वो कथा करा रहे हैं। तो 4 आयोजक एक संग बैठे हैं, बड़े आनंद रहे। इस बार भी, अगले बार भी शरद पूर्णिमा गिरिराज जी में ही मनेगी। और या बार जितनी जोड़ते मनी, अगली बार और जोड़ते मनेगी। हिसार भी आमेंगे। अब देखें कब आते हैं। तो बताओ, यहां बैठ के तो ये कथा बुक कर रहे हैं 4 यजमान। और हापुड़ अब हम नहीं आएंगे, हापुड़ वाले वृंदावन आवेंगे। ठीक है, आएंगे, बनाएंगे। महाराज जी लेके आ जाएंगे कैसे तैसे करके। जैसे महाराज जी कहीं भी जामे जगह बना लेना बैठवे की, ऐसे ही कथान में कहीं ना कहीं से जगह निकल ही आवेगी हापुड़ की। तो परम आनंद हुआ, आप सब पधारे, गिरिराज जी की रज लेके आए हैं, बारंबार वंदन करें। थोड़ी देर कथा क्रम सुन लें, फिर उसके बाद आज के सत्र को तो फिर 5:30 बजे तक विश्राम ही करनी है, 4 तो बज ही गए। थोड़ी देर कथा श्रवण करो। तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए। सदैव याद रखना बंधुओं, ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है। अगर किसी के चित्त में जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान टिकेगा नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बातों को। इधर देखो सब लोग, आप जिज्ञासु होकर के यदि कथा में नहीं बैठेंगे तो आपके पात्र में कथा रूपी अमृत टिकेगा नहीं। आप केवल सुनने की भावना से, बस भावना है कि चलो हमारे नगर में आए हैं, आज रविवार है, सुनने चल रहे हैं, आनंद, इसी भाव से यदि सुनेंगे तो कथा टिकेगी नहीं आपके अंदर। कथा तो तभी रुक सकती है, तभी विराजमान हो सकती है जब जिज्ञासा का पात्र हो भीतर। और जिज्ञासु व्यक्ति का मतलब क्या है? थोड़ा सा रिक्त जो रखे अपने आप को, मतलब थोड़ा खाली रखे अपने आप को। परिपूर्ण मान लेगा तो फिर कैसे कुछ भाव अवस्थित हो पाए। तो ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। 6 प्रश्न किए, उन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय,
भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण को मारने आए थे कि सबरी पर कृपा करने आए थे? किम श्रेय, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन, और भगवान मानवी बन के क्यों नहीं आते? कभी मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह आदि ऐसे विचित्र रूप भी क्यों धारण करते हैं? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है। और अंतिम प्रश्न है, धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? अब यहां बैठे हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन इसका प्रमाण होना चाहिए। ठाकुर जी भक्तों के लिए ही आते हैं। राक्षसों को मारना, भगवान ने इस बात को वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रस्तुत किया कि हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, पर हमारी इच्छा हो जाए तो हम वैकुंठ में बैठकर के सबरी पर कृपा नहीं कर सकते। रावण को तो वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो रावण की हिम्मत क्या कि कुछ कर जाए? ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो सबरी के लिए आए हैं, हम तो वैष्णवों के लिए आए, हम तो भक्तों के लिए आए। कंस को मारना उद्देश्य होता तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए थे गर्भ से मैया के। चाहते तो उसी समय सुदर्शन चक्र छोड़ के कंस का वध कर देते, लेकिन नहीं, ठाकुर जी कंस को मारना प्रायोरिटी नहीं है। जन्म लेते ही कंस मार देते तो सब लोग यही सोचते कि कृष्ण अवतार कंस वध के लिए ही हुआ है। नहीं, जन्म लेते ही ठाकुर जी वृंदावन गए, गोकुल गए, ब्रज में लीला की, ब्रजवासियों के बीच में रहे, गैया चराई, गायन सो प्रेम कियो, गोप ग्वालन के घर माखन खायो। वो क्रिया की जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी एक पर ब्रह्म को। प्रायोरिटी क्या थी? व्यक्ति सबसे पहला समय किसको देता है? जिससे अति प्रेम होता है। ठाकुर जी ने जन्म लेते ही अपने अत्यंत प्रिय जन्म देने वाले माता पिता तक को त्याग दिया कि नहीं, ब्रज जानो मोह। ब्रज आ गए और ब्रज आकर के सबके साथ लीला की, सबके साथ लीला करके प्रेम व्यवस्थित करके स्थापित करके जब प्रेम परिपूर्ण हो गया ब्रजवासियों के चित्त में, तब ठाकुर जी गए कंस को मारने। तो अवतार राक्षसों को वध करने के लिए नहीं है, भक्तों के लिए ठाकुर जी का, हमारे लिए है ठाकुर जी। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी पूरे दिन बेचारे एक ही मुद्रा में खड़े हैं। हम एक मुद्रा में खड़े रह सकते हैं? ठाकुर जी खड़े हैं। आप पाषाण मानो तो बात अलग है, लेकिन पाषाण नहीं मानते हो, ठाकुर जी को साक्षात चैतन्य मानते हो, एक ही मुद्रा में रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। मैं कहा करता हूं कथा में कि हम तो केवल प्रेम का आडंबर करते हैं ठाकुर जी के आगे। वास्तविक प्रेम तो हमसे श्री ठाकुर जी करते हैं, श्री लाल जी करते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त मेरे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। मैं ऐसे चलता हूं भक्त के पीछे जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में लौटता हुआ, ऐसे चलता हूं। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। किम श्रेय, पहला। दूसरा, शास्त्र सारः क। इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, इन शास्त्रों का सार क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इन 6 प्रश्नों के उत्तर। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्
सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का, सबका सार केवल दो हैं। क्या? दूसरे की सहायता करना, यही पुण्य है, और अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ ना करना, किसी के साथ करना, ये पाप है। बस इन दो से बचे रहो। जो खुद के लिए प्रिय नहीं वो किसी के साथ नहीं करो, और असहाय व्यक्ति की सहायता करो, राधे राधे जपते रहो। बस यही जीवन, सबका सार यही है। हृदय सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी मनस्थिति, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करो, यही शास्त्रों का सार है। शास्त्र सारः क। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार विलग विलग क्यों होता? केवल अकेले मानव रूप में ही ठाकुर जी क्यों नहीं आते? ठाकुर जी विशेष रूप से अनेक अनेक अवतार धारण करके हमें यह बात समझाते हैं कि मैं परब्रह्म होकर के भी किसी भी अवस्था में आने में झिझकता नहीं। तो मानव क्यों झिझकता है? नीचे बैठने में भी लोगों को कई बार बहुत संकोच होता है। हम नीचे कैसे बैठे, बिना आसन के कैसे बैठे? हमसे कोई पूछे तो हम बैठे, निमंत्रण दे तो हम जाएं। इतने मानीना हम बन जाते हैं। ठाकुर जी अपने अपने अवतारों के द्वारा अपने वर्सेटाइल कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं कि मैं कुछ भी बनने में सक्षम हूं, किसी भी रूप में आने में सक्षम हूं, और सक्षम ही नहीं हूं, मेरी ये सहजता है। ये सहजता सीखो ठाकुर जी से, दीन बनने में, सरल बनने में। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, शायद मैंने पहले दिन कही थी यहां कथा में, कि हम ठाकुर जी से मांगते हैं कि आप हमें समृद्ध बनाओ, आप हमें धनवान बनाओ, आप हमें योग्य बनाओ। ये सब मत मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी से केवल ये मांगो कि हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमारे अंदर थोड़ी दया भर दो ठाकुर जी। हम बड़े निर्दयी हैं, हमारे अंदर थोड़ी दीनता लिया। हम बड़े चौड़े होके चलने लग गए हैं आजकल, थोड़ी दीनता लिया हो ठाकुर जी। ठाकुर जी यदि मनोकामना पूरी करते ही हैं तो अपने स्वभाव को सुधारने की कामना क्यों नहीं करते हम श्री ठाकुर जी से? केवल वैभव, केवल संपत्ति, केवल संसार ही क्यों मांगना है? ठाकुर जी भी देते देते हार गए, अब नहीं देते किसी को, कितना भी मांगता रहे। ठाकुर जी कहते हैं कुछ नया लेके आओ तो देंगे। मांगो ना ठाकुर, हमारा स्वभाव सुधार दो, हमारा व्यवहार सुधार दो, हमारे विचार सुधार दो, हमें दीन बना दो, हमें सरल सहज बना दो। ठाकुर जी को वही प्रिय हैं। बोंधु की कथा सुनी है? बोंधु भक्त कैसा है? बोंधु सरल, सीधा, सहज, सच्चा। बहुत दिन से सुना ही नहीं, आज सुनाते हैं। बोंधु बोंधु नित्य एक संत के यहां रहता था और उन संत की गौ सेवा करता था। गौ सेवा के बाद नित्य संत का प्रवचन श्रवण करता था। एक दिन महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए, और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली हैं उनका चिंतन करे। बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने। जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, तो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं?
वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े ये हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लली है गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीणम नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते, मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखवे को मन है गो, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखवे को मन ही नहीं होएगो। इसीलिए नटवर, नटवर वपु, टेढ़ो सो मुकुट पहनो है। और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपु, आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भौंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम, ठाकुर जी के कान तो दो हैं पर कुंडल एक ही पहनो है। और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो है? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है। और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ से बोले, लाला जी कुंडल मां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्रीधाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना है बैठे, कछु ना कछु करते ही रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम, ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है। विभ्रदवासः कनक कपिसम। अब भोंदू ताली नहीं बजा रहा, भोंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, ठाकुर जी ने वैजयंती माला पहन रखी है। और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, वृंदावन की पावन रेणु में अपने कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ धूली बेला को समय है, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहनो होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं।
भौंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भौंदू, अरे भौंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को, गैयान ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो, निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की, वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ, कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो, आज भी करते हैं। आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भौंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन, तो मतलब या को मतलब है अब भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइये ना दिखे। आज भौंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही, और नौका विहार करके जैसे ही लौटी, तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है, या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे, और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नैन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं, और सब सखी कह रही हैं हम तो यहां खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो क्या कर रही है। श्री जी अपनी प्रति